जयप्रकाश जी ने बहू को आवाज देकर कहा, कुसुम बहू, प्लेट में डालकर थोड़े से अंगूर ला दे। बहू कुसुम ने कहा, पापा जी, अंगूर तो खत्म हो गए हैं। जयप्रकाश जी बोले, कोई बात नहीं बहू, फिर ऐसा कर, चाय भिजवा दे। बेटा पवन भी आज ऑफिस से जल्दी घर आ गया था। जब उसने सुना कि अंगूर खत्म हो गए हैं तो उसे यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि परसों ही वह अंगूर की 8 पेटियां लाया था। उसके पिता को अंगूर बहुत पसंद थे, इसीलिए पवन शहर से आते वक्त पापा के लिए अच्छी क्वालिटी के अंगूर लाया था। पवन ने बड़े वाले फ्रिज खोलकर देखा तो उसमें अंगूर की 2 पेटियां रखी थी। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि घर में अंगूर होते हुए भी कुसुम ने मना कर दिया कि अंगूर खत्म हो गए हैं। पवन को इस बात का दुख नहीं था कि 2 दिन में ही 5 पेटियां खत्म हो गई थी। वह जानता था कुसुम ने कुछ पेटियां मायके भेज दी होगी। अंगूर स्पेशल पापा के लिए लाए गए थे और फिर भी उन्हें खाने से मरहूम रखा जा रहा था। इस बात ने पवन को अंदर तक हिला डाला। वह पापा के पास गया तो देखा वह कुर्सी पर बैठे आंखें बंद करके ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। पवन भी अपने पिता जयप्रकाश जी के पास जाकर बैठ गया। बेटे के आने की आहट हुई तो जयप्रकाश जी ने आंखें खोल दी। बेटा पवन बोला, कैसे हो पापा? जयप्रकाश जी बोले, अच्छा हूँ बेटा, आज तो जल्दी घर कैसे आ गया? पवन बोला, आज ऑफिस में ज़्यादा काम नहीं था, मन भी ठीक नहीं था, सोचा आज आपके साथ समुद्र के किनारे घूमने चलूँगा। मम्मी के गुजर जाने के बाद आप तो बिल्कुल ही निष्क्रिय हो गए हो। ऐसे कैसे चलेगा पापा? ऐसे तो आप चलने फिरने के काबिल भी नहीं रहोगे। जयप्रकाश जी बोले, सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाता हूँ ना। कुसुम चाय ले आई थी। पवन चाय लेता हुआ बोला, पापा मैं चाहता हूँ फिर से आप अपना कारोबार संभाल लो और मुझे एक कर्मचारी के रूप में ही रखो। हर महीने तनख्वाह दे दिया करो और मैं ये घर भी छोड़ना चाहता हूँ। कल से मैं और कुसुम किराए के मकान में रहेंगे। मैं सुबह शाम आपके पास आ जाया करूँगा। कुसुम बोली, पागल हो गए हो क्या? इतना बड़ा घर छोड़कर किराए के मकान में क्यों रहेंगे? मैं तो यहीं पापा जी के साथ रहूँगी। इनकी देखभाल कौन करेगा? पवन बोला, मेरे पापा अभी बूढ़े नहीं हुए हैं, इन्हें अभी देखभाल की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी घर में नौकर है ना, वही तो करते हैं सब कुछ। तुम्हें तो किट्टी पार्टियों से ही फुर्सत नहीं मिलती। जयप्रकाश जी बोले, बहू ठीक कह रही है, मैं तुम दोनों के बिना नहीं रह सकता। और तुम्हें आज क्या हो गया है? क्यों बहकी बहकी बातें कर रहे हो? पवन आंखों में आंसू भरकर बोला, पापा आपने कुछ देर पहले अंगूर मांगे थे। घर में 10 किलो अंगूर रखे हुए हैं, फिर भी मेरी पत्नी ने कहा कि अंगूर खत्म हो गए हैं। मैं इससे पूछना चाहता हूँ कि ये आपकी कैसी देखभाल कर रही है? वह अंगूर मैं सिर्फ आपके लिए लाया था, फिर भी इसने 4-5 पेटियाँ अपने मायके भेज दी या फिर सहेलियों में बांट दी। यहाँ तक भी मुझे इससे कोई शिकायत नहीं थी, मगर इसने कहा कि अंगूर खत्म हो गए हैं। ये सुनकर मेरा इससे भरोसा उठ गया है। अब आप ही बताइए पिताजी, मैं इसके भरोसे आपको कैसे छोड़ूं? ये घर और कारोबार सब आपका है, फिर भी आपको एक कटोरी अंगूर के लिए तरसना पड़ा। ये सब सुनकर कुसुम बोली, गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ़ कर दो। पवन बोला, ये गलती नहीं है, गलती अनजाने में होती है। तुमने जानबूझकर सब किया है, इसीलिए अपना सामान बांध लो। अब हम 2 कमरों के मकान में रहेंगे। वहाँ तुम अपनी अमीर सहेलियों के साथ पार्टियाँ करना, ताकि उन्हें भी पता चले तुम्हारी औकात कितनी है। अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो तुम आज़ाद हो। जयप्रकाश जी बोले, छोड़ो बेटा, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करो, मुझे ज़रा भी बुरा नहीं लगा। पवन बोला, मगर मुझे बुरा लगा पापा। जिस इंसान ने अपने खून पसीने से कमाकर ये धन दौलत इकट्ठी की है, यह उसी दौलत पर ऐश कर रही है, मगर इसके पास उस पिता को देने के लिए 4 दाने अंगूर के भी नहीं थे। जयप्रकाश जी मना करते रहे, मगर पवन नहीं माना और पत्नी को घर से अलग 2 कमरे के मकान में रखने लगा और पिता की कंपनी में मालिक ना रहकर एक कर्मचारी बन गया। अब पवन और उसके बच्चे
अपना आधा समय जयप्रकाश जी के साथ गुजारते थे, मगर कुसुम के लिए ससुर के घर आने की सख्त मनाही थी। दोस्तों, कुछ लोग इतने स्वार्थी होते हैं कि उन्हें उंगली पकड़ाते ही वह सीधे छाती पर बैठ जाते हैं और उसी पेड़ को काटने लग जाते हैं जिसने आपको आश्रय दिया होता है। ऐसे लोगों को सबक ना सिखाया जाए तो वह और भी ज़्यादा हानिकारक बन जाते हैं। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।